ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी चीज को हाइड कैसे कर सकते हो, अनहाइड कैसे कर सकते हो, या वो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो या फिर 2D ऑब्जेक्ट हो, एनोटेशन हो, किसी भी चीज को कितने तरीके होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज को हाइड करना है, किसी भी चीज को आइसोलेट करना है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। अब नॉर्मली हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है कि हमारे पास इतनी सारी वॉल्स हैं या फिर डोर्स हैं, विंडो हैं, इवन हमारे पास कोई कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं हमने यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, इस तरीके से प्लेस किए हुए हैं। आपको हाइड करना है। हाइड करने का पहला तरीका, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और यहां पे आता है हाइड इन व्यू। अगर आप एक एलिमेंट पे क्लिक करते हो तो वो सिंगल एलिमेंट हाइड हो जाएगा, और अगर आप क्लिक करके राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू पे जाके कैटेगरी कर देते हो तो वो पूरी कैटेगरी को हाइड कर देगा जो इस फर्नीचर से रिलेटेड है, सेम ऑब्जेक्ट को हाइड कर देगा। मान लो जैसे एनोटेशन है, आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू करके एलिमेंट करोगे तो एक एलिमेंट हाइड हो गया, और एक को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे, हाइड इन व्यू, कैटेगरी करोगे तो सारी कैटेगरी वो हाइड हो गई। क्लियर है? बट मेक श्योर, अगर आप इस वॉल को हाइड करते हो राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एलिमेंट, तो जिस व्यू में जाके आप चीजों को हाइड कर रहे हो ना, आपको हाइड उसी व्यू में ही नजर आएगा। अगर आप 3D पे जाते हो ना, 3D पे तो सब कुछ नजर आ रहा है, वॉल वगैरह सब कुछ है। 3D में जाके अगर आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड करोगे एलिमेंट, तो आपको 3D में एलिमेंट आपको हाइड नजर आएगा। इवन अगर आपने डोर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू कर दिया, कैटेगरी कर दिया मान लो, तो सारी कैटेगरी के डोर आपके इस तरीके से हाइड हो जाएंगे। बट अगर लेवल 1 पे जाके देखोगे तो सारे डोर नजर आ रहे हैं, डोर वगैरह जो भी है सारी चीजें नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। तो ये उसी व्यू के लिए होगा जिस व्यू पे एक्चुअल में आप काम कर रहे हो। क्लियर है एक चीज? दूसरी चीज कि अब अगर आपने हाइड कर दिया तो अब आप उसे अनहाइड कैसे कर सकते हो। राइट क्लिक करके अनहाइड का तो ऐसे ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। अनहाइड का ऑप्शन तब दिखेगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद उस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको अनहाइड का ऑप्शन आएगा। अब पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे जब हाइड हो चुका है। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नीचे, रिवील हिडन एलिमेंट्स। आप इस पे क्लिक करो तो जितने भी आपके हिडन वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपको पिंक कलर में ऐसे नजर आ जाएंगे, और इस तरीके से आपको एक विंडो नजर आ जाएगी। जो भी आपको अनहाइड करना है सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अनहाइड कर दो, यहाँ पे आगे ना अनहाइड इन व्यू, एलिमेंट कर दो, अनहाइड हो जाएगा। और जो कैटेगरी वाइज है तो सिलेक्ट करो, राइट क्लिक को, अनहाइड इन व्यू, कैटेगरी कर दो, तो जितने भी कैटेगरी के थे सारे अनहाइड हो गए। ऐसे ही आप इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हो कैटेगरी, तो सारे अनहाइड हो जाएंगे। जब आपके अनहाइड हो जाए उसी तरीके से अनहाइड होंगे जिस तरीके से आपने हाइड किए थे। ये आपने एलिमेंट हाइड किया था और ये आपने ऐसे कैटेगरी हाइड किया था, तो ये कैटेगरी वाले वन टाइम में अनहाइड हो गए, बट एज ए एलिमेंट वाला एज इट इज अभी इसको आप राइट क्लिक करके अब यहां से अनहाइड कर सकते हो। तो एक मिनट, अनहाइड एलिमेंट और कैटेगरी, तो ये आपका इस तरीके से अनहाइड हो जाएगा। समझ गए? अब वापस आप रिवील हिडन एलिमेंट पे क्लिक करो तो वापस आपकी सारी चीजें इस तरीके से आ जाएंगी। यही सेम चीज आप 3D में कर सकते हो। रिवील हिडन एलिमेंट, जो हिडन है वो ऐसे नजर आएंगे। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनहाइड इन व्यू करके एलिमेंट या फिर कैटेगरी कर सकते हो, तो आपके अनहाइड हो जाएंगे। वापिस इस पे क्लिक करो तो आपको इस तरीके से नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका, आप कह सकते हो ये है आपकी आम जिंदगी। अब चलते हैं थोड़ी सी मिंटोज जिंदगी की तरफ, ठीक है। दूसरा तरीका, यहां पे एक ऑप्शन है टेम्परेरी हाइड और आइसोलेट। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये है एक जैसे ग्लास वाला चश्मे वाला बना हुआ है ना, ये वाला टेम्परेरी हाइड और आइसोलेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास चार ऑप्शन नजर आएंगे, आइसोलेट कैटेगरी, हाइड कैटेगरी, आइसोलेट एलिमेंट या हाइड एलिमेंट। अगर आप हाइड एलिमेंट को क्लिक करते हो तो ये आपका टेम्परेरी हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये विंडो आ जाएगी टेम्परेरी हाइड और आइसोलेट। क्लियर है? मान लो आपने वापस लेके आना है तो इस पे दोबारा क्लिक करो, रिसेट कर दो तो रिसेट हो जाएगा। कंप्लीट वॉल को, जितनी भी वॉल है उसको आइसोलेट करना, बाकी सब चीजों को हाइड कर देना है, तो आप इस पे क्लिक करो, हाइड कर सकते हो कैटेगरी को या फिर आइसोलेट कर सकते हो कैटेगरी को, तो बाकी सब हाइड हो जाएगा, आपकी वॉल्स आ जाएगी।
ये चीजें कहां पे काम आएंगी कि आपको अंदर कोई काम करना है, आपने पूरा घर बना दिया, अंदर कोई काम करना है, 3D में आपको देखना है, इस तरीके से दिखाना है, तो इन दैट सिचुएशन आप ये सब चीजों को यूज कर सकते हो। दोबारा क्लिक करके रिसेट करोगे तो रिसेट हो जाएगा। ऐसे ही एक को सिलेक्ट करके आप आइसोलेट करोगे, कैटेगरी करोगे तो कैटेगरी आइसोलेट हो गई, और एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर आप आइसोलेट एलिमेंट करोगे तो एक एलिमेंट आइसोलेट हो गया। इसके ऊपर आपको जो भी काम करना है आप काम करो, और उसके बाद रिसेट कर दो तो आपका रिसेट हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका अपनी चीजों को हाइड करने का। क्लियर है? तीसरा तरीका अब एक सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होता, वो होता है कंप्लीट कैटेगरी पे। ठीक है, अब मान लो आप 3D में हो और आप एक ही बारी में जितनी भी विंडो है सारी विंडो को हाइड कर देना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है विजिबिलिटी ग्राफिक्स। ये आपको यहां पे भी मिलेगा प्रॉपर्टीज में, और ये आपको व्यू में जाके मिलेगा विजिबिलिटी ग्राफिक्स। आप इस पे क्लिक करो तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, बड़े काम का डायलॉग बॉक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिटेलिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है मॉडल कैटेगरी। मॉडल कैटेगरी में वो सारी चीजें हैं जो 3D हैं सारी की सारी, चाहे वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पाइपिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। सेकंड है एनोटेशन कैटेगरी, ये सारी की सारी एनोटेशन से रिलेटेड है, जो आपका एनोटेशन टैब से है, जिसमें आपके टैक्स, डिटेल, डायमेंशंस, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती है। फिर है आपका एनालिटिकल मॉडल कैटेगरी। ठीक है, इसमें जब एनालाइज करते हैं हम स्ट्रक्चर को, वो वाली चीजें आ जाती हैं। फिर है इंपोर्टेड कैटेगरी। इंपोर्टेड कैटेगरी होती है जब आप जैसे ऑटोकैड के प्लान को आप इसमें इंसर्ट करोगे तो वो प्लान आपको यहाँ पे नजर आएगा, और उसके जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी लेयर्स नजर आ जाएंगी। आप उन लेयर्स को यहां से भी अपने तरीके से हाइड कर सकते हो। इवन आप पूरे ऑटोकैड के प्लान को यहाँ से हाइड कर सकते हो। फिर है फिल्टर, कि आपको क्या क्या चीजें देखना है, सारी चीजें आ जाएंगी तो आप उसको फिल्टर लगा सकते हो। तो सबसे हम पहले बात करेंगे मॉडल कैटेगरी। मान लो मेरे को विंडो नहीं देखनी, तो आप जितने भी चीजें चेक हैं इसका मतलब वो दिख रही हैं। ठीक है, नीचे आओ, और जो आपकी, आप मान लो विंडो नहीं देखना चाहते, विंडो में भी कैटेगरी है कि एलिवेशन स्विंग या ग्लास नहीं देखना चाहते, या माउंटेन देखना चाहते, ओपनिंग नहीं देखना चाहते, क्या चीजें हैं वो आप इंडिविजुअली चूज कर सकते हो। कंप्लीट विंडो नहीं देखनी, विंडो को अनचेक कर दो, अप्लाई करोगे तो देखोगे जितनी भी विंडो सारी भाग गई। वापस लेके आना है, चेक करो, अप्लाई कर दो, जितनी भी विंडो वापस आ जाएंगी। डोर हटाने हैं तो ऊपर आओ, यहाँ पे डोर पे अनचेक कर दो, यहाँ पे अप्लाई करोगे सारे डोर गायब हो गए, चेक करोगे अप्लाई हो गए। डोर की प्रॉपर्टी पे जाओगे तो इसमें इतनी सारी चीजें कि डोर का ग्लास, ओपनिंग्स, पैनल्स, ये सब नहीं देखना, वो भी आप अपने तरीके से कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एनोटेशन कैटेगरी की, तो लेवल 1 पे क्या, मान लो मेरे को डोर टैग नहीं देखना बिल्कुल भी, तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाओ, एनोटेशन पे जाओ, यहाँ पे है, यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आपको सारी चीजें देखनी, ओनली आर्किटेक्चर वाला चूज करो ताकि उसी की चीजें आपको यहाँ पे नजर आए। तो यहाँ पे आप जैसे डोर टैग है, अनचेक कर दो, अप्लाई करोगे तो जितने भी डोर टैग से सारे हट जाएंगे। वापिस चेक करके यहाँ पे लेके आओगे, जितने भी डोर टैग है सारे आ गए। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके साथ साथ और क्या है जो आप कर सकते हो, चाहे वो 2D प्लान की बात हो या फिर 3D प्लान की बात हो। मान लो मैंने विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे गया, और यहाँ पे मैं अभी चलता हूँ वॉल्स पे, वॉल पे क्लिक किया। वॉल में भी काफी सारे ऑप्शन है, हिडन लाइंस या कॉमन एज या वॉल स्वीप वगैरह से आपको करना है। मान लो मेरे को कंप्लीट वॉल की बात है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, प्रोजेक्शन एंड सरफेस। ये प्रोजेक्शन और सरफेस कैसे देखे, सबसे पहले है लाइंस। लाइंस में लिखा हुआ है ओवरराइड, ओवरराइड पे क्लिक करो, यहाँ पे है लाइंस का पैटर्न कैसा चाहिए। मैंने क्लिक किया, और मान लो मैंने डॉटेड पैटर्न ले लिया, ये वाला डॉटेड पैटर्न का कलर क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे मान लो रेड ले लिया। ओके, और उसका वेट, मतलब लाइन वेट उसकी कितनी चाहिए, मान लो मैंने ये 2 किया, ओके किया, अप्लाई किया, तो आप देखोगे जितनी भी वॉल की एजेस थी, जो लाइंस थी, वो उस तरीके से होगी जैसे आपने यहाँ पे चूज किया। लाइन वेट इंक्रीज करना है, क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करके लाइन वेट वालों ने 4 कर दिया, ओके अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे लाइन वेट आपका 4 हो जाएगा, जितना आपको यहाँ पे लाइन वेट चाहिए। ओके करोगे, अप्लाई, ओके, लाइन वेट 4 नहीं हुआ।
ये आपका कब होगा, एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, शायद आपने देखा है कि जब आप अपने प्लान को जूम करते हो तो आपकी जो लाइन की थिकनेस है वो भी जूम होती चली जाती है, जी होती है, होती। ठीक है। और उसका कोई सोल्यूशन मिला आपको? ऑटो कैड में तो एक ऑप्शन है कि लाइन वेट को लाइन हाइड कर दो तो वो हाइड। नहीं दिखेगी, जी ठीक जी। है। इसमें क्या बाय नहीं डिफॉल्ट होता है, वो हमें उसको क्या नाम है, हाइड वो करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको व्यू पे जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन है थिन लाइन का, हम्म, ये चेक है तो थिन लाइन नजर आ रही है, दोबारा क्लिक करूंगा तो आपको इस तरीके से नजर आएंगी। और ये चीज बहुत परेशान करती है, हम्म, जितना जूम करोगे लाइन की थिकनेस उतनी मोटी होती चली जाएगी। थिन लाइन कर दोगे, जितना जूम करोगे लाइन की थिकनेस उतनी रहेगी। सेम थिंग फॉर 3D, अगर आप लाइन थिकनेस हटा दो तो वो वाली लाइन थिकनेस आ जाएगी जो आपने अप्लाई की है। हम्म, क्लियर है? तो आप यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाओ, एनोटेशन मॉडल कैटेगरी, वॉल्स पे क्लिक किया, अब ये थी, आप इसको कम करोगे, एक कर दोगे, ओके कर दोगे, अप्लाई, तो वो एक के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर है? तो आप जी। इसको क्लिक करके चेंज कर सकते हो। नन करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया नो ओवरराइड, या फिर क्लियर ओवरराइड करोगे तो आपके बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ जाएंगे और वैसे ही आपका हो जाएगा। क्लियर है? यही चीज उसके बाद है पैटर्न। अगर आपको वॉल के बीच में कोई पैटर्न लगाना है तो वॉल के यहाँ पे जाओ और यहाँ पे पैटर्न कर सकते हो, फोरग्राउंड विजिबल रहे और क्या रहे पैटर्न वो चूज करो, ओके करो, अप्लाई करोगे तो वो पैटर्न आ जाएगा आपकी वॉल्स पे, ठीक है। और यही पैटर्न जैसे मटेरियल में नहीं किया था, बैकग्राउंड में क्या पैटर्न चाहिए फोरग्राउंड में, वो आप यहाँ पे पैटर्न चूज कर सकते हो। क्लियर है? कलर क्या रखना है वो चूज कर सकते हो। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। मान लो मेरे को ट्रांसपेरेंट चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक किया मैंने और मैंने अपने ऑब्जेक्ट को, वॉल्स को इतने परसेंट ट्रांसपेरेंट कर दिया, अप्लाई करूंगा तो मेरी वॉल उतने परसेंट ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ताकि मेरे को अंदर का दिखता है। हम्म, कभी कभी क्या होता है, रूफ को ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत पड़ती है, वॉल को करने की जरूरत पड़ती है, तो आप ट्रांसपेरेंसी की हेल्प से कर सकते हो। हटाना है क्लियर ओवरराइड, ओके, तो क्लियर ओवरराइड हो जाएगा और आपको वैसे ही वॉल दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है कट पैटर्न। कट पैटर्न जब आप सेक्शन कट करोगे तो आप क्या चाहते हो देखना पैटर्न, वो ही है यहाँ पे। और एक है हाफ टोन, अगर क्लिक कर दोगे यहाँ पे हाफ टोन पे और अप्लाई करोगे तो आपको वॉल इस तरीके से नजर आएगी जैसे हाफ टोन में, इसकी अभी जरूरत नहीं है तो आप हाफ टोन को अनचेक ही रख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? जी अब सर। 3D में आपको एनोटेशन नजर नहीं आएंगे तो आप लेवल 1 पे जाओ, लाइन थिकनेस को मैंने ऑन ऑफ किया, विजिबिलिटी ग्राफिक्स, एनोटेशन कैटेगरी वही है कि अगर मेरे को डोर या विंडो एनोटेशन नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर सकते हो, वो हट जाएंगे। और इसके लिए भी ऑप्शन है कि ओवरराइड करना है या हाफ टोन करना है, वो आप अपने तरीके से चूज कर सकते हो। क्लियर है? जी ये 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप अपने 3D मॉडल या फिर आपका 2D प्लान हो किसी भी चीज को हाइड या अनहाइड कर सकते हो। क्लियर है अब ये चीज? ये जी हो सर। गया आपका, किसी भी चीज को हाइड या अनहाइड करने के लिए आप क्या चीज यूज कर सकते सर एक मिनट, दोबारा करोगे ये वाला लाइंस वाला थिन लाइन पैटर्न जो चेंज किया अभी हो। वॉल अगर मैं के साथ आपने व्यू पे दिखाया? जाके थिन लाइन पे अनचेक करता हूँ तो आप लाइन की थिकनेस देखो कितनी मोटी आ रही है। नहीं नहीं, ये नहीं सर, वो विजिबिलिटी और ग्राफिक्स में जैसे आपने हाँ हाँ। लाइंस, ये पैटर्न, ट्रांसपेरेंसी, ये हम्म। सिर्फ वॉल्स के लिए होते हैं, ये ओवरराइड्स सबके ओवरराइड लिए जो सब में हाइलाइट्स ऑप्शन है, सब में ये ऑप्शन। सर लेवल में भी दिखेगा या सिर्फ 3D में दिखेगा ये? ये जिस व्यू पे करोगे सिर्फ उसी व्यू पे दिखेगा। उसी व्यू पे? जी जिस व्यू पे जाके आपने विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे क्लिक किया ना, जी ये जी। प्रॉपर्टी सिर्फ उसी व्यू के लिए है। अब ओके। मैं यहां से जाके जो भी चेंज करूंगा तो वो इसी व्यू के लिए होगा, ना कि वो 3D के लिए भी होगा। मान लो ये स्टेयर्स में अगर कुछ चेंज करना है, जैसे सब कुछ है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स में क्लियर बता दिखा रहा रहा हूं, उसमें भी आएगा, सब कुछ है है। उसके अंदर भी आएगा वो सब चीजें। क्लियर है चीज? जी 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 ये चीज आप अपने तरीके से कुछ भी किसी भी चीज को आपको जैसे भी करना है हर एक चीज कर सकते हो। वरना एक ऑप्शन मैंने बताया था, मॉडिफाई में जाओ, लाइन पे जाओ, यहाँ पे जो भी लाइन आपको चाहिए क्लिक करो हम्म और जहां पे भी चाहिए क्लिक कर दो, वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम्म, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? जी। ये हो गया आपका लाइन, ठीक है। ये मुझे लगता है यहाँ पे भी सर ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स का ही ज्यादा यूज करते हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल बिल्कुल, एक्चुअल कंपनीज में क्या हैं। होता है कि जब हम फाइनल ड्राइंग देते हैं तो जी हर एक चीज की थिकनेस अलग अलग होती है जो जी। उस चीज को डिफाइन करती है। वॉल की थिकनेस अलग, विंडो की थिकनेस अलग,
ठीक है, लाइन थिकनेस जो होती है, कलर अलग, जैसे हम ऑटोकैड में लेयर्स पे काम करते हैं ना, जी वैसे ही हम इस पे इस तरीके से काम कर सकते हैं ताकि सारी चीजें आप अलग अलग यहाँ पे देख पाए।